हेलो स्टूडेंट्स, JPIC डिजिटल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं जो है रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना के बारे में जो है डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने विभिन्न प्रकार के आयनिक बंधों और भी अन्य जो है इनसे रिलेटेड जो है टॉपिक्स को पढ़ा है। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत। संयोजकता आबंध सिद्धांत। संयोजकता आबंध सिद्धांत, इसे BVT के नाम से जाना जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या होता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होता है। इसको सर्वप्रथम हाइटलर लंदन ने सर्वप्रथम VVT को सर्वप्रथम हाइटलर लंदन ने 1927 में प्रस्तुत किया। बाद में जो है पालिंग और अन्य वैज्ञानिकों ने अन्य वैज्ञानिकों ने विकास किया। हाइटलर लंदन ने बताया कि जब दो परमाणु दूर दूर होते हैं तो इनके मध्य जो होती है कोई भी अन्योन्य क्रिया होते हैं तो इनके मध्य कोई भी अन्योन्य क्रिया नहीं होती है। कोई भी अन्योन्य क्रिया नहीं होती है। जब दो परमाणु जो है दूर दूर होते हैं तो इनके मध्य कोई भी अन्योन्य क्रिया नहीं होती है। लेकिन ये जैसे जैसे एक दूसरे के पास आएंगे तो इनमें जो है दो प्रकार की जो है आपको संभावनाएं जो है देखने को मिलती हैं। जिसमें पहला है कि इनके मध्य जो है आकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल लगता है, आकर्षण होता है। और दूसरा है इनके मध्य जो है प्रतिकर्षण भी होता है। तो आकर्षण किन के मध्य होता है? पहले इस पर मान लीजिए यह एक परमाणु है तो इस परमाणु के नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य पहला जो है क्या है कि परमाणु नाभिक व इलेक्ट्रॉन के बीच या इसके इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है कि पहला जो आकर्षण बल लगता है वह जो है इसी परमाणु के नाभिक और इसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन के बीच लगता है। फिर इस परमाणु के नाभिक और दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है? आकर्षण बल लगता है। मतलब कि परमाणु नाभिक और दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के बीच इलेक्ट्रॉन के बीच जो दूसरा जो है इस परमाणु के नाभिक और इस जब ये नज़दीक जाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन के मध्य भी क्या हो जाएगा? आकर्षण बल लगेगा।
अब प्रतिकर्षण कहाँ होगा? प्रतिकर्षण जो है पहला तो नाभिकों के बीच प्रतिकर्षण होगा, नाभिकों के बीच, और दूसरा है दोनों परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के बीच, दोनों परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के बीच, इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। जब ये नज़दीक आते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं और जो नाभिक होते हैं वो भी एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि समान आवेश क्या होता है? आपस में प्रतिकर्षित होता है। अब बीवीटी थ्योरी में या वीवीटी या संयोजकता आबंध सिद्धांत में सहसंयोजक आबंध का निर्माण होता है, सहसंयोजक आबंध का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है? इनमें जो है सहसंयोजक आबंध का निर्माण होता है। सहसंयोजक आबंध में, सहसंयोजक आबंध में दो परमाणुओं में के कक्षकों में विपरीत चक्रण के इलेक्ट्रॉन होते हैं, के अतिव्यापन के फलस्वरूप बनता है। जो है दो परमाणु होते हैं जिनके मध्य सहसंयोजक आबंध बनता है, उनमें जो परमाणु कक्षक होते हैं उनके मध्य जो इलेक्ट्रॉन होगा वह उनमें जो है विपरीत चक्रण का होगा। जैसे इस कक्षक में अगर क्लॉकवाइज है तो इस कक्षक में एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसका जो है जो तीर वाला सिरा है वो ऊपर की तरफ और इसका नीचे की तरफ। इस प्रकार से यदि होगा तो इनके मध्य क्या होता है? अतिव्यापन होता है, और अतिव्यापन के फलस्वरूप क्या बनता है? सहसंयोजक आबंध बनता है। परमाणवीय कक्षकों का अर्थ है इनका आंशिक रूप से मिलना, इनका आंशिक रूप से मिलना, जिसके फलस्वरूप दोनों कक्षकों का कुछ भाग उभयनिष्ठ हो जाता है, जिसे अतिव्यापन क्षेत्र कहते हैं, जिसे व्यापन क्षेत्र कहते हैं। इनका जो है अतिव्यापन होता है परमाणवीय कक्षकों का, इसका यह मतलब होता है कि इनका आंशिक रूप से मिलना, और जब आंशिक रूप से ये मिलते हैं तो इनका कुछ क्षेत्र क्या हो जाता है? उभयनिष्ठ हो जाता है, और जो उभयनिष्ठ क्षेत्र होता है यही क्या कहलाता है? हमारा अतिव्यापन क्षेत्र कहलाता है। जैसे यह आंशिक रूप से मिला हुआ है तो जो यह क्षेत्र आपको दिखाई पड़ रहा है, हाईलाइटेड क्षेत्र जो है, यह क्या होता है? अतिव्यापन क्षेत्र होता है, अतिव्यापन क्षेत्र। यही इसको क्या कहलाता है? उभयनिष्ठ कहलाता है। नेक्स्ट है अतिव्यापन। 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाभिकों के नज़दीक आने पर
नाभिकों के मध्य प्रतिकर्षण होने लगेगा, प्रतिकर्षण होने लगेगा और बंध जो होता है वह अस्थाई और बंध अस्थाई नहीं होगा, अस्थाई नहीं होगा। अगर यदि जो है यह नाभिक 50% से अधिक जब प्रतिकर्षित होगा तो ये नाभिक बहुत ही नज़दीक हो जाएंगे, और जब ये नज़दीक हो जाएंगे तो आप जानते हैं कि समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण होगा, और जब प्रतिकर्षण होगा तो इनके मध्य जो सहसंयोजक आबंध बनेगा वह जो है अस्थाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रतिकर्षण अधिक होगा। इसलिए जो है 50% से अधिक कभी भी अतिव्यापन नहीं होना चाहिए। अतिव्यापन जो है, अतिव्यापन समान चिन्हों में होना चाहिए। जैसे ये हमारा क्या है, डंबल है, तो एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस होता है, तो इस डंबल का भी जो वो है यह प्लस की तरफ होना चाहिए। तो समान चिन्हों में ही क्या होता है, अतिव्यापन संभव होता है। अब हम देखते हैं अतिव्यापन के प्रकार। अतिव्यापन के प्रकार, अतिव्यापन के प्रकार से पहले हम लोग देखेंगे सिग्मा आबंध क्या होता है। सिग्मा आबंध, जब अंतर्नाभिकीय, जब परमाणवीय कक्षकों के बीच अंतर्नाभिकीय अक्ष पर या सिरेवार अतिव्यापन होता है, सिरेवार अतिव्यापन होता है, सिरेवार अतिव्यापन होता है, तो सिग्मा आबंध बनता है। सिग्मा आबंध बनता है मतलब कि जब जो है दो परमाणुवीय कक्षक या दो आबंधित परमाणु आपस में जो है क्या करते हैं, सिरेवार अतिव्यापन करते हैं, हेड ऑन बोला जाता है, हेड ऑन अतिव्यापन करते हैं। मतलब कि सामने से, जिनमें जो है सामने से अतिव्यापन होगा वहाँ पर क्या होता है, सिग्मा आबंध बनता है। जैसे यह एस कक्षक है और पी कक्षक है, तो एस कक्षक में जो है कि जो है यहाँ पर कोई भी सिरा जो है टेल नहीं होता है, सब हेड ही होता है। तो यह, और जब पी कक्षक इस प्रकार से अतिव्यापन करते हैं, मतलब एक ही अक्ष पर करते हैं, तो यह अतिव्यापन क्या कहलाता है, इस अतिव्यापन के फलस्वरूप जो बंध बनता है वह क्या होता है, सिग्मा आबंध होता है। अब हम देखते हैं एस एस अतिव्यापन। एस एस अतिव्यापन, जब दो अर्धवृत्त एस कक्षक अंतर्नाभिकीय अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं, तो यस यस अतिव्यापन होता है। तो यस यस अतिव्यापन होता है। जैसे एक यस ऑर्बिटल और दूसरा यस ऑर्बिटल, क्या है, यस कक्षक और दूसरा है यस कक्षक।
ये आपस में जो है सिरेवार ही अतिव्यापन करेंगे, तो इनके मध्य जो अतिव्यापन होगा वह क्या कहलाएगा? यह उभयनिष्ठ भाग हो जिसे अधिव्यापन क्षेत्र कहा जाता है, और यह क्या होता है? यस यस अतिव्यापन कहलाता है। जैसे H2 में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य अतिव्यापन जो होता है वह कौन सा होता है? आपका कह सकते हैं यस यस अतिव्यापन होता है। दूसरा है यस पी अतिव्यापन। इसमें क्या होता है कि एक अर्धवृत्त यस कक्षक तथा एक अर्धवृत्त पी कक्षक आपस में सिरेवार अतिव्यापन या हेड ऑन अतिव्यापन करते हैं। तो यह अतिव्यापन क्या कहलाता है? आपका ESP अतिव्यापन कहलाता है। जैसे यह एक क्या है हमारा? यस कक्षक है और दूसरा यह पी कक्षक है। तो यह क्या करेगा? आपस में हेड ऑन अतिव्यापन करेगा। तो यहाँ पे जो अतिव्यापन होगा वह इस प्रकार से होगा। अगर भी जो है जो पी कक्षक होता है वह इस प्रकार से अतिव्यापन करे तो यह हेड ऑन अतिव्यापन नहीं है, ये साइड वाइज है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो यह अतिव्यापन हुआ है यह SP अतिव्यापन कहलाएगा। जैसे HCl, HBr, HI आदि में जो अतिव्यापन होता है वह क्या होता है? जो है SP अतिव्यापन कहलाता है। अच्छा, हमारा PP अतिव्यापन। PP अतिव्यापन इसमें क्या होता है कि दो अर्धवृत्त पी कक्षक जो है आपस में सिरेवार अतिव्यापन करते हैं। सिरेवार अतिव्यापन करते हैं। जैसे पहला p ऑर्बिटल और दूसरा p ऑर्बिटल, ये आपस में जब अतिव्यापन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से जो है संरचना प्राप्त होती है, और यह अतिव्यापन क्या कहलाता है? PP अतिव्यापन कहलाता है। PP अतिव्यापन कहलाता है। ये है क्या? P कक्षक, और यह भी है क्या? P कक्षक। ये आपस में जो है अतिव्यापन सिरेवार अतिव्यापन कर रहे हैं। जैसे यह अतिव्यापन किन में पाया जाता है? Cl2, Br2 आदि में जो है यह अतिव्यापन पाया जाता है। PP अतिव्यापन कहलाता है। पाई आबंध, जब दो अर्धवृत्त कक्षक आपस में एक दूसरे के लंबवत या आप कह सकते हैं साइड वाइज अतिव्यापन करते हैं, तो पाई आबंध का निर्माण होता है। पाई आबंध का निर्माण होता है। जैसे एक P कक्षक ये और ये P कक्षक
आपस में जब साइड वाइज अधिव्यापन करेंगे तो इस प्रकार से, तो जो आप इस प्रकार से जो अधिव्यापन यहाँ पर क्या मिल रहा है, अधिव्यापन क्षेत्र मिल रहा है, और यह जो है सिरेवार अधिव्यापन ना होकर के साइड वाइज अधिव्यापन है, और इनका जो अक्ष है और इनका अक्ष एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। तो यह अधिव्यापन क्या कहलाएगा, पीपी अधिव्यापन कहलाएगा। और यह क्या, यहाँ पर कौन सा बंध निर्माण होगा, इनके मध्य पाई आबंध का निर्माण होगा, पाई आबंध का निर्माण होगा। आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे पाई आबंध और सिग्मा आबंध में संबंध।